Good morning, my dear students. Again, welcome back in your lesson 3, chapter Adaptation in Animals or Unit Animal Life. Students, in previous chapter, in previous units, we all had studied about adaptation in plants. So today we will study adaptation in animals. जी हाँ बच्चे, हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाया था कि एडेप्टेशन क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन. जो डेफिनेशन, जो मैटर मैंने आपसे प्रीवियस वे में कहा था, वही डेफिनेशन और वही मैटर, सेम मैटर यहाँ भी है. फ़र्क इतना है कि पहले हम लोग स्टडी किए हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स में, आज हम लोग स्टडी करेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स. एट फर्स्ट वी विल स्टडी हियर व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन. बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन वर्ड हैज़ बीन repeated again in chapter 3 or adaptation in animals. Like plants, animals too are found in different parts of our country or of the earth. So do you know that different type of plants have a special adaptation for their survival. In the same way, animals living in different areas on the earth have special adaptations for the survival. जी हाँ बच्चे, जैसे प्लांट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे जो प्लांट्स होते हैं उनके रहने के लिए जो उसका स्पेशल एडेप्टेशन होता है, उसके खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं, यानी खास गुण होना जिससे वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक वैसे ही एनिमल्स के पास भी वैसा ही एडेप्टेशन होता है. और एनिमल्स भी कोई पर्टिकुलर एरिया और रीजन में नहीं होते हैं. एनिमल्स भी हमारे अर्थ पे डिफरेंट रीजन में होते हैं, डिफरेंट एरियाज में होते हैं. तो सबको अब सर्वाइव करने के लिए अलग अलग गुण की ज़रूरत होती है, स्पेशल फीचर्स की ज़रूरत होती है जो नेचुरली होता है उसके साथ, और उसी नेचुरल प्रॉपर्टी के साथ वो सर्वाइव करते हैं. So what do you mean by adaptation? As the functional or the structural adjustment of the organisms in which they survive is called adaptation. Adaptation organism का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होता है. या तो उसके बॉडी का उस टाइप से, वह फंक्शनल कहने का मतलब होता है, या तो उसके बॉडी का उस टाइप से फंक्शन होता है, स्पेशल कार्य होता है, स्पेशल काम होता है, या फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट. स्ट्रक्चर इट मीन्स या फिर उसके बॉडी का वैसा स्ट्रक्चर होता है, या तो वैसा फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है जो कि आम ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स नॉर्मल ऑर्गेनिज्म इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते, और जिससे फंक्शनल एडजस्टमेंट उसका होता है. और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होता है जिसमें उसके बॉडी का स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल एक खास बनावट होता है, खास गुण होता है उसके बॉडी में, जिसके वजह से वो सर्वाइव इजीली कर पाता है. इसीलिए इसका डेफिनेशन कहा जाता है adaptation. And adaptation is the functional or the structural adjustment of the organisms in which they survive. और in other language, दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं the features or the characteristics which help the organisms to adapt themselves according to the surroundings. यानी वैसा गुण जो ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल जीने में हेल्प करता है, वो उनको एडेप्ट करने में हेल्प करता हो, या फिर वो अपने आप को एडेप्ट कर पाते हो. दैट इज एडेप्टेशन. सो लाइकवाइज प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो एडेप्ट देमसेल्व्स in various ways. At first, here we will discuss adaptation in chapter adaptation in animals, adaptation to environment. At first, what properties, what things are
present or which help the organisms to adapt themselves. At first we will discuss as adaptation to environment. It means organism को environment से कौन सा ऐसा एडेप्टेशन होता है, एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कौन सा एडेप्टेशन होता है जिससे कि वो सर्वाइव कर पाते हैं. ओके, सो हेयर वी विल सी दैट on the basis of adaptation to environment, generally animals are categorized or grouped into 5 categories. At first, terrestrial animals, aquatic animals, arboreal animals, aerial animals and amphibians. At first, we will discuss here terrestrial animals. As in previous chapter you have studied about the terrestrial plants, likewise we will discuss here terrestrial animals. What do you mean by terrestrial animals? Animals which are present or that live on the earth or dry surfaces or cold surfaces, etc. It means animals that live on the earth are called terrestrial animals. टेरेस्ट्रियल रेफर करता है अर्थ सरफेसेस पे, जो अर्थ सरफेसेस पे पार्टिकुलरली रहते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. एज फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, पैंथर, डियर, एलिफेंट्स. सो एनिमल्स मे बी कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स बोथ. आपको ये एनिमल्स कार्निवोर्स या हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं और होते हैं. तो हमें ये जानना है यहाँ पे कि वो कैसे सरवाइव करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. उनके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन सा गुण होता है, कौन सा अनुकूलन होता है जो उनको अर्थ पे रहने में और सरवाइव करने में हेल्प करता है. सो एट फर्स्ट the first adaptation of these animals, as these animals have legs which help them to move and to run from one place to another place. Next, they have lungs to breathe in air. Next, the third adaptation, they also have sense organs, a well developed nervous system. जी हाँ बच्चे, इन एनिमल्स के पास कौन कौन से एडेप्टेशन हुए? तो फर्स्ट एडेप्टेशन हुआ दे हैव लेग्स टू मूव एंड टू रन एंड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उनके पास लेग्स होते हैं जिसके हेल्प से वो मूव चल सकते हैं, रन दौड़ सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं. दूसरा, आप उनके पास इन एनिमल्स के पास लंग्स होते हैं टू ब्रीद इन एयर, जो कि एयर से जो कि वो ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस ले सकते हैं. उसके लिए सांस लेने के लिए इनके पास लंग्स होते हैं. उसके बाद देखा जाए एंड दे हैव ऑल्सो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. एंड nervous system, in this way they quickly get the information from the environment or to protect themselves. These organs help them to respond to their surroundings. Okay, now all of you have seen that what type of adaptations are found present on these animals. Next, we see that some animals also live in cold places. As the plants grow in cold places or mountain regions, in the same way animals also live in cold places. जिस तरीके से plants cold areas में रहते हैं वैसे ही animals भी cold areas में रहते हैं. तो उसके पास क्या एडेप्टेशन है? आप सभी जानते हैं कि कोल्ड एरियाज में रहने के लिए सबसे पहले एनिमल्स के पास थिक फर होना जरूरी होता है. थिक फर, थिक स्किन जो उसे प्रोटेक्ट कर, जो जिससे कि उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्शन मिल सके. ये एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन है यहाँ पे. तो एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस हैव थिक फर और लॉन्ग हेयर ऑन देयर स्किन. दीज फर प्रोटेक्ट्स देम सेल्फ
from the cold, and as for example yak, polar bear and reindeers are some examples. Next, as you have seen that animals live in cold areas, in the same way animals also live in hot regions too. For example desert, जैसे हम लोगों ने माउंटेन रीजन्स का डिस्कस किया है, ठीक उसी तरीके से डेजर्ट प्लेसेस का भी डिस्कस करेंगे. जैसे हम लोगों ने डेजर्ट प्लांट्स का किया था, ठीक उसी तरीके से डेजर्ट एनिमल्स का भी होगा. तो डेजर्ट इन डेजर्ट रीजन्स, all of us know that there is the lack of water. In this way all the plants including animals face these problems. It means face this problem, it means hot conditions. तो वो अत्यधिक गर्मी को फेस करना पड़ता है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो सर्वाइव कैसे करते हैं इस एरियाज में. तो most of the animals have a special properties, have a special adaptations to survive in this areas. For example, we can take an example of camel or snake, rattlesnakes, other animals too. As we see that camels are known as the sheep of deserts. So it has a thick fur, thick skin, and it can live without water for 10 to 12 days. Do you know that it can store water for longer period of time, and when it eats, it means when it takes food, then it have the ability to store the food materials in the form of fat in their under the thick skin of their body. Do you know that camels also excrete very little. In this way they prevent the loss of water from their bodies. Other adaptations, they have long legs and big eyelashes. They have long legs, big eyelashes, which help them to run in these areas. जी हाँ बच्चे, जैसे कैमल को हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि उसके पास क्या एडेप्टेशंस होते हैं. तो उनके पास, कैमल्स के पास लॉन्ग लेग्स होते हैं, आईलैश होते हैं, एंड द कैमल्स लॉन्ग आईलैशेस होते हैं. उसके बाद जो फूड लेते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. वो एक बार जब पानी पीते हैं तो कम से कम 10 से 12 दिन बिना पानी पिए इजीली रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो लैक ऑफ वाटर होता है, पानी की कमी होती है, और इजीली ये उस डेजर्ट एरियाज में मूव कर सकते हैं. तो हम देखते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टीज है. और हाँ, एक साथ ही साथ ये भी प्रॉपर्टीज के बॉडी के साथ होता है. कैमल्स कैन रेज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स. ये कैमल्स जो होते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. सपोज कीजिए अगर सराउंडिंग का वातावरण का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो ये भी अपने बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा कर सकते हैं. तो इस तरीके से इनके प्रोटेक्शन मिलता है. और कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी होती है जो एडेप्टेशन में हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल एज हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड मिग्रेशन. स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन? So all the topics have not given in your books, but it is essential to know what are estivations, hibernations and migration. Students, you will know here estivation, the summer sleep of the organisms, the summer sleep of the organisms is called estivation. Winter sleep of the organisms is called hibernation, and the condition in which animals cannot adapt themselves, cannot survive in this situation, they change their living place, that is called migration.
जी हाँ, जो जैसे कि मैंने कैमल्स के बारे में बताया, तो उसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज है जिससे वो डिजर्ट एरियाज में एडेप्ट कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिम्स भी हैं जिसके पास ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एस्टिवेशन करते हैं। एस्टिवेशन इट मीन्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में समर स्लीप भी कहा जाता है। So what happens in this situation? In this situation, organisms go for a long sleep near about 6 months. इसमें ऑर्गेनिम्स जो होते हैं कम से कम 6 महीने के लिए एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं। इट मीन्स कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं और रात के अंधेरे में अपने फूड के लिए बाहर निकलते हैं और फिर चुपचाप से इनएक्टिव वे में सो जाते हैं और अपने घरों में, ब्यूरोज में चुपके रह जाते हैं और इस तरीके से वो एक्सेस हॉट कंडीशंस को बियर कर लेते हैं। हाइबरनेशन होता है कोल्ड एरियाज में। जो एनिमल्स के पास एक्सेस अडेप्टेशन नहीं है, स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक इसी तरीके से वो एनिमल्स कोल्ड एरियाज में 6 महीने के लिए लगातार इनएक्टिव हो जाते हैं, सो जाते हैं। सो जाना इट मीन्स नींद से सो जाने का सेंस यहाँ पे नींद से सो जाना नहीं, बल्कि बॉडी को बिल्कुल शांत रख लेना, इनएक्टिव हो जाना, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना। और इस कंडीशन में ऐसा भी होता है कि वो जनरली कमजोर भी हो जाते हैं, तो वो हाइबरनेट कर लेते हैं। एक्सेस कोल्ड को सहने के लिए नहीं सह पाते, इसलिए वो हाइबरनेट कर लेते हैं। और कुछ एनिमल्स हैं जो ना तो एस्टिवेट कर सकते हैं और ना ही हाइबरनेट कर सकते हैं, तो वो अपना लिविंग प्लेस ही चेंज कर लेते हैं। वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन, ये आपको हाइबरनेट नहीं कर पाते, एस्टिवेट नहीं कर पाते, इसलिए एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो अब आप लोगों ने एडेप्टेशन इन एनिमल्स का, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स found at different regions have understood very it very well. Next, the aquatic animals. We will know here as aquatic animals. Aquatic animals as fish, shark, fish. Other examples are two as turtles, etc. We will know here that how aquatic animals survive. As for examples, at first we will define it. What are aquatic animals? Those animals that live in water are called aquatic animals. Some animals like snakes, snails, crabs and salmon live in fresh water. Shark lives in oceans. Aquatic animals have limbs that are suitable for swimming. So fishes have fins, turtles have paddle-like legs that help them to push water back as they swim. Fish also have gills for breathing inside water. जी हाँ बच्चे, एक्वेटिक एनिमल्स के पास भी एडेप्टेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिश लेते हैं तो फिश के पास फिन्स होता है जो उसको स्विम करने में हेल्प करता है। सेकेंड, फिशेस के पास गिल्स होते हैं जिससे वो रेस्पायर करता है और ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर से ऑक्सीजन लेता है। और टर्टल्स का आपने देखा कि पैडल लाइक लेग्स होता है जो उसको वाटर को बैक, पीछे की तरफ इट मीन्स बैक पुश करने में हेल्प करता है। इस तरीके से हम लोगों ने इसके एडेप्टेशन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब एर्बोरियल एनिमल्स एज फॉर एग्जाम्पल monkeys. At first we will define the arboreal animals. What do you mean by arboreal animals? Arboreal animals define it in this way: those animals that can live only in water, only in air are called arboreal animals. Or the animals not in air, it means animals that mainly live on the trees are called arboreal animals. Live on the trees means not complete time they live on the trees. Arboreal animals, पहले बोले में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान देंगे कि arboreal animals में वो होते हैं जो अपना मोस्ट ऑफ टाइम ट्रीज पे स्पेंड करते हैं, एयर में नहीं, वो मिस्टेक से हुआ था। तो मोस्ट ऑफ टाइम ट्रीज पे स्पेंड करते हैं लेकिन कंप्लीट टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। ये कहता है डेफिनेशन, दोज एनिमल्स दैट स्पेंड देयर टाइम मोस्टली ऑन द ट्रीज आर नोन एज arboreal animals. Yes students, as for example monkeys,
squirrels, apes, etc. These animals spend most of their time on the trees. And now we will know what type of adaptations are found in these organisms. These organisms have tails which help them to hang from branches of the trees. The four legs of a squirrel help it to hold food and put it into mouth. ओके तो जैसे ये एनिमल्स होते हैं, इसके पास लॉन्ग टेल्स होते हैं जिसके हेल्प से वो एक ट्रीज के एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस पे दूसरे ट्रीज पे इजीली मतलब जंप कर पाते हैं. और जैसे स्क्वायरल्स होते हैं तो वो किस फिक्स रूप से ब्रांचेस को स्ट्रिक्टली होल्ड कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं. अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरियल एनिमल्स. Aerial animals as animals that live mostly in air are known as aerial animals. जी हाँ बच्चे, वैसे एनिमल्स, फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन है, वही टॉपिक है, वैसे एनिमल्स जो मोस्टली अपना टाइम एयर में स्पेंड करते हैं, हवा में बिताते हैं, इट मीन्स उड़ते हुए बिताते हैं, वो एरियल एनिमल्स कहे जाते हैं. एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल एरियल एनिमल्स एज birds. All of you know about it. So animals like birds and insects spend most of their time in the air and are called aerial animals. So birds, here we will know what type of adaptations are found in these organisms. As you see the birds. Birds have wings to fly. They have hollow bone structure, body structure. So have wings to fly. Their bodies are boat shaped or streamlined shaped and help them cut through the air easily. They are also light in weight and all the features help them to fly. जी हाँ बच्चे, बर्ड्स के पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो विंग्स होता है, सेकेंड उसका बॉडी जो होता है वो बोट शेप्ड होता है जिससे वो एयर के स्पीड को इजीली कट कर सकता है, जो उसको उड़ने में डिस्टर्ब नहीं करे. और नेक्स्ट में होता है दे कैन इन दिस वे दे कैन फ्लाई इन द एयर इजीली एंड they have hollow bone structure. So students, all of you know about these features. And some birds have claws and beaks for catching their prey and eating different types of food. Insects also have wings to fly. Butterflies and moths have beautiful colored wings. Dragonflies use their big wings to fly over ponds looking for prey. तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं बच्चे कि ये सारे प्रॉपर्टीज एरियल एनिमल्स के हो गया. अब लास्ट है आपका एम्फीबियंस. एम्फीबियंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ आप देख रहे हैं फ्रॉग. What are amphibians? Those animals that can live on both places as on land and in water are called amphibians. जी हाँ, तो वैसे एनिमल्स जो दोनों प्लेसेस पे रह सकते हैं और इजीली सर्वाइव कर सकते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं. तो इसके पास क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन सा एडेप्टेशन होता है जिससे ये सर्वाइव कर पाता है? फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, वी विल सी हियर फ्रॉग. डू यू नो दैट फ्रॉग्स हैव लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन टू. उसके पास लंग्स भी होता है और मॉइस्ट स्किन भी होता है. When frogs live on the land, then they use their lungs for breathing, and when frogs come into water, then they use their moist skin for breathing. इस तरीके से वो दोनों जगह पे easily survive कर सकता है. Inside water, they breathe through their skin. They also have limbs that are adapted for swimming in water. In this way, all the topics have been completed. Today, adaptation in animals in the main topic as adaptation to environment, which are found generally in most of the organisms. Now, students, that's all. Thank you. Next topic will be explained yesterday.